बहुत पुराने समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका नाम हरिदास था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी मालती थी। मालती बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। हरिदास अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का सहारा थी। हरिदास के पास एक छोटा सा बाग और एक पुराना तांगा था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर बाग से सब्जियां तोड़ता और तांगे पर लादकर गांव में बेचने जाता। दिन भर मेहनत के बाद जो थोड़े पैसे मिलते, उन्हीं से दोनों का गुजारा होता। जब हरिदास काम पर जाता, मालती घर और बाग की देखभाल करती। वह पौधों को पानी देती और अकेले में चिड़ियों से बातें करती। उनकी जिंदगी सादगी से चल रही थी। एक दिन हरिदास बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार के कारण वह काम पर नहीं जा सका। कुछ ही दिनों में घर का सारा अनाज खत्म हो गया। दवा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। यह देखकर मालती से रहा नहीं गया। अगली सुबह वह खुद तांगा लेकर सब्जियां बेचने निकल पड़ी। गांव वाले हैरान थे कि एक लड़की तांगा चला रही है। मालती ने मेहनत से सब्जियां बेचीं और उनकी तांगा बेचीं और उन्देही वाले हैरान थे। पैसों से राशन और पिता की दवा लाई। धीरे धीरे हरिदास की हालत सुधरने लगी। उसी समय उस राज्य का राजा विक्रमसेन गांवों का दौरा कर रहा था। वह ताकतवर लेकिन बहुत जालिम था। जब उसकी नजर मालती पर पड़ी, तो वह उसे देखते ही मोहित हो गया। राजा ने अपने सिपाहियों से मालती के बारे में पता लगवाया। अगले दिन उसे मालूम हुआ कि वह एक गरीब तांगे वाले की बेटी है। राजा ने तुरंत हरिदास को महल बुलवा लिया। महल में हरिदास का अच्छा स्वागत किया गया। खाने पीने के बाद राजा ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी मालती की शादी मुझसे कर दो, तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। यह सुनकर हरिदास डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी बेटी बहुत छोटी है, कृपा करके उसे छोड़ दीजिए। राजा गुस्से में बोला, मेरे हुक्म को कोई मना नहीं कर सकता। कल तुम अपनी बेटी को महल लेकर आओ। हरिदास दुखी मन से घर लौटा। मालती ने सारी बात सुनी और रो पड़ी। पिताजी, मैं उस जालिम राजा से शादी नहीं कर सकती। हरिदास ने कहा, मैं तुम्हें कभी उसके हवाले नहीं करूंगा। हमें यहां से भागना होगा। रात में दोनों थोड़ा सा सामान लेकर गांव छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में हरिदास की तबीयत और बिगड़ गई। वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि राजा के सिपाही उन्हें ढूंढ रहे हैं। दोनों जंगल की ओर भागे। भागते भागते हरिदास गिर पड़ा। उसने मालती से कहा, बेटी, तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। मालती रोती हुई आगे भागी। तभी उसके सामने एक बड़ा सफेद शेर आ गया। वह डर गई। तभी शेर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मैं जादुई शेर हूं। मेरे पेट में छुप जाओ। मालती ने मजबूरी में हाँ कह दी। शेर ने उसे निगल लिया। सिपाहियों ने यह देखा और डरकर भाग गए। उनके जाते ही शेर ने मालती को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। मालती वापस लौटी, लेकिन उसके पिता को सिपाहियों ने मार दिया था। वह रोकर टूट गई। उसने अपने हाथों से अपने पिता की कब्र बनाई और उन्हें दफना दिया। तभी शेर एक तेज रोशनी में बदल गया और एक सुंदर युवक बन गया। वह जादुई दुनिया का राजकुमार रुद्रवीर था। उसने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मेरे साथ चलो। एक पल में वे जादुई दुनिया पहुंच गए। वहां सुंदर महल और रंग बिरंगे फूल थे। राजकुमार की मां ने मालती को अपनाया, लेकिन राजकुमार की कजिन कनिका को जलन हो गई। उसने धोखे से मालती को फिर राजा के पास पहुंचा दिया। उसी समय राजकुमार रुद्रवीर वहां आ गया। उसने अपने जादू से राजा और सिपाहियों को बांध दिया और कनिका की शक्ति छीन ली। राजकुमार मालती को सुरक्षित वापस ले आया। समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। बाद में उनका विवाह हुआ और वे सुख शांति से रहने लगे।